नमस्कार दोस्तों। तो एमबीबीएस फाइनल ईयर का वाइवा चल रहा था और मेरे दोस्त से एक बेहतरीन सवाल पूछा गया गॉलस्टोन इलियस इलियस से रिलेटेड। वो मैं आपसे भी पूछता हूँ। तो सर ने उससे पूछा गॉलस्टोन इलियस का मतलब क्या है। तो उसने बोला जब गॉल स्टोन जो हैं वो इलियम में चले जाए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, वो सही था। पर सर ने उसको बोला कि गॉलस्टोन अगर ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इलियम में चले जा रहा है, यहाँ पे गॉलस्टोन पहुंच गया, तो क्या इसे गॉलस्टोन इलियस बोल देंगे? तो उसने बोला था हाँ। अगर आपका भी आंसर हाँ है दोस्तों, तो अफसोस अफसोस, ये आंसर गलत है। ठीक है, अब समझते हैं होता क्या असल में। गॉलस्टोन इलियस क्या होता है? पैसेज ऑफ स्टोन थ्रू स्पॉन्टेनियस बिलियरी एंट्रिक फिस्टुला। जब वो फिस्टुला बनेगा तभी गॉलस्टोन इधर जाएगा, और तभी अगर वो यहाँ पे पहुंचा इलियम में, तभी उसको गॉलस्टोन इलियस बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। कितना बड़ा वो था एक कैच कि फिस्टुला उसमें बना होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फिस्टुला क्या होता है? गॉल ब्लैडर एंड ड्यूडनम। ये एम्स में बहुत पहले क्वेश्चन आया था, जब एम्स अपना पेपर लेता था। गॉल ब्लैडर और ड्यूडनम के बीच में मोस्ट कॉमन फिस्टुला बनता है। ठीक है, अब इसमें होता है रिगुलर स्ट्राइड। क्या होता है रिगुलर स्ट्राइड? तुम खुद सोचो, जब यहाँ पे फिस्टुला बन जाएगा तो यहाँ पे जो गैस होगी, है ना, वो यहाँ पे जाएगी। तो गैस यहाँ पे आएगी पूरे इसमें बिलियरी में, तो इसको बोलते हैं न्यूमोबिलिया। न्यूमो मतलब हवा, बिलिया मतलब बिलियरी ट्री में। ठीक, अब देखो, जब ये फिस्टुला बना तो यहाँ का स्टोन यहाँ पे गया, जिसकी वजह से हो सकता है स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ये स्टोन इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? वो इलियम में होता है जाके। ड्यूडेनम, जेजिनम, इलियम सबसे छोटी पड़ जाती है जहाँ पे वो अटक जाता है। ठीक है, और एक्टोपिक गॉलस्टोन। गॉलस्टोन होना कहाँ चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अगर वो भाई इंटेस्टाइन में पहुंच गए तो उसको क्या बोलें? एक्टोपिक गॉलस्टोन। तो ये तीन चीज़ अगर हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर ट्राइड है। अब देखो, कभी भी अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ड्यूडनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू गॉलस्टोन, ठीक है, और वो ज़्यादातर बल्ब में होता है। तो गॉलस्टोन जो ड्यूडनम का बल्ब किसको बोलते हैं? इस पार्ट को, ये जो पार्ट है जहाँ पे ड्यूडनम जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? बल्ब ऑफ ड्यूडनम। अब यहाँ पे गॉलस्टोन ने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है, देन इट इज नोन एज बोवर्ट सिंड्रोम। अब देखो, कभी भी मैंने तुम्हें पहले भी बताया, एक वीडियो में पहले भी बताया कि किसी ट्यूब में अगर कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है तो वो ट्यूब उसको निकालने की कोशिश करती है ना। तो वो पेन कैसे जनरेट करती है? कोलिकी। क्योंकि वो निकालने की कोशिश करती है, फिर वो रिलैक्स हो जाती है, फिर वो निकालने की कोशिश करती है, फिर वो रिलैक्स होती है, फिर वो निकालने की कोशिश, फिर रिलैक्स होती है। तो पेन कुछ ऐसे चलती है। ठीक है, दिस इज नोन एज कोलिकी पेन। ठीक है, वेयर एज इन्फ्लामेशन, मैंने तब भी बोला था जैसे एब्सेस है किसी को, है ना, तो वो इन्फ्लामेशन लगातार है, वो ऐसे बढ़ेगी, वो पेन ऐसे होती है। डिफरेंस समझ रहे हो? कोली की पेन क्या वो चीज़ होती है? तो जब भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, पेन कौन सी आएगी? कोली की पेन आएगी। ठीक है, जब हम बात करें कि अगर कोलिसिस्टाइटिस है, तब भी क्या आएगी? कोली की पेन आएगी, क्योंकि उसमें भी जो गॉल ब्लैडर है उसके ल्यूमन में जाके फंसती गॉल ब्लैडर, है ना, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। तो कोलिसिस्टाइटिस में भी क्या होगी? कोली की पेन ही होगी। अब देखो, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन किसको बोलते हैं? जब कोई कोई चीज़ आके अटक जाए। ठीक है, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? अगर पेरिस्टैल्सिस ही ना हो तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन है एक टाइप का, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रही चीज़, है ना, लेकिन वो फंक्शनल है। मैकेनिकल मतलब कोई चीज़ आके फंसी, जैसे गॉलस्टोन इलियस क्या है? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, समझ गए? तो वो ज़्यादातर इलियम में होती है। क्यों? मैंने बताया, इलियम सबसे छोटी होती है, नैरो ल्यूमन होता है उसको। ठीक है, अब रूल नंबर 1 देखो, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन, सपोज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसके पीछे वाला पार्ट जो होता है वो, उसके हॉस्ट्रेशन जो भी है वो गायब हो जाता है। ठीक है, वो स्वेल हो जाती है, और जो आगे वाला पार्ट है वो पिचक जाता है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है लार्ज इंटेस्टाइन गायब हो चुकी है। रूल नंबर 2, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा नीचे। ठीक है, और ऊपर क्या होगा? एयर, जो एयर फ्लूइड लेवल बनाएगा। अगर ये एयर फ्लूइड लेवल मोर देन 3 दिख रही है चेस्ट मतलब एब्डोमिनल एक्सरे में, तो दैट इज डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। देखो, अब यहाँ पे देखना, ये दिख रहा है ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट, और ये एयर, स्ट्रेट, और ये एयर, 3 से ज़्यादा अगर एयर फ्लूइड लेवल दिख गए तुम्हें, दैट इज डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब देना,